2 अप्रैल से टैरिफ लागू करेंगे ट्रंप, भारत पर क्या होगा असर? एलन मस्क ने अपने 13वें बच्चे के लिए दिए 21 करोड़ रुपए। इजराइल ने हिजबुल्लाह के इस बड़े नेता को बनाया निशाना, मिसाइल अटैक कर जानबूझकर ट्रंप को उकसा रहा ईरान। रूस की सेना बनेगी अब और खतरनाक, पुतिन का प्लान तैयार। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल से नए टैरिफ लगाने वाले हैं। ये टैरिफ मुख्य रूप से कार और कार के पार्ट्स पर लगाया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि यह लिबरेशन डे होगा क्योंकि कई दशकों से दुनिया के देशों में अमेरिका से ज्यादा सामान लिया लेकिन अमेरिका से कम खरीदा। अब वह उन देशों पर बमबारी का टैक्स लगाना चाहते हैं जिनकी व्यापार नीति उन्हें सही नहीं लगती। इससे पहले ट्रंप स्टील और एल्यूमिनियम पर भी टैरिफ लगा चुके हैं और चीन, कनाडा और मैक्सिको से आने वाले सामान पर भी टैक्स लगाया है। अब ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वह उन देशों पर भी टैरिफ लगाएंगे जो अमेरिका को ज्यादा सामान बेचते हैं लेकिन अमेरिका से कम खरीदते हैं। इसके तहत 2 अप्रैल से मोटर व्हीकल पर 25% टैरिफ और कार के पार्ट्स पर मई में टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि उनका लक्ष्य उन देशों को दबाव में डालना है जो अमेरिकी व्यापार नीति से सहमत नहीं है। हालांकि कुछ देशों को टैरिफ से राहत भी मिल सकती है। इसका असर अमेरिका और अन्य देशों दोनों पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं और अमेरिकी कंपनियों की उत्पादन लागत भी ज्यादा हो सकती है। इसके साथ ही अमेरिकी निर्यातकों को भी नुकसान हो सकता है। इस फैसले से कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों पर ज्यादा असर पड़ सकता है क्योंकि वे अमेरिका से बहुत सामान खरीदते हैं। वहीं भारत लगातार अमेरिका से इस मुद्दे को लेकर बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एलन मस्क और विवादों का गहरा संबंध हो चुका है और अब वह हमेशा खबरों में बने रहते हैं। हाल ही में एलन मस्क फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने इन्फ्लुएंसर एस्ले सेंट क्लेयर को $2.5 मिलियन दिए हैं जो उनके कथित बच्चे के सपोर्ट के लिए है। मस्क ने कहा है कि उन्हें यह नहीं भी पता कि बच्चा उनका है या नहीं, लेकिन फिर भी वह हर साल एस्ले को $500,000 लगभग 4 करोड़ रुपए भेज रहे हैं। मस्क ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे नहीं पता कि बच्चा मेरा है या नहीं, लेकिन मैं यह पता लगाने के खिलाफ नहीं हूं। उन्होंने आरोपों को भी गलत बताया जिसमें कहा गया था कि उन्होंने अपने कथित बेटे के लिए बाल सहायता भुगतान कम कर दिया है। यह आरोप एस्ले सेंट क्लेयर ने लगाया था। सेंट क्लेयर ने हाल ही में यह दावा किया था कि उसने एलन मस्क के 13वें बच्चे को जन्म दिया है। 14 फरवरी 2025 को सेंट क्लेयर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि 5 महीने पहले उसने एलन मस्क के बच्चे को जन्म दिया और अब वह उनके पिता हैं। सेंट क्लेयर ने यह भी कहा कि उसने बच्चे की प्राइवेसी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पहले इसका खुलासा नहीं किया था, लेकिन अब टैबलॉइड मीडिया इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। यह मामला सोशल मीडिया पर हंगामा मचा चुका है और अब एलन मस्क और एस्ले सेंट क्लेयर की बातें और भी ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई हैं। वहीं एक तरफ जहां इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है तो वहीं अब इजरायली सेना ने बैरूत के दक्षिणी इलाके पर भी बम बरसाने शुरू कर दिए हैं। बैरूत में इजराइल की सेना ने एक इमारत पर हमला किया है। इजरायली आर्मी ने कहा कि उसने इस हमले में हिजबुल्लाह के एक सदस्य को निशाना बनाया है। यह हवाई हमला बिना किसी पूर्व चेतावनी के किया गया था। इससे पहले इजराइल ने शुक्रवार को भी लेबनान की राजधानी बैरूत पर हमला किया था। शुक्रवार को किया गया हमला पिछले साल 27 नवंबर 2024 को इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम होने के बाद बैरूत पर पहला हमला था। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि सोमवार देर रात किए हमले में हिजबुल्लाह के एक सदस्य को टारगेट किया गया था। इजराइल के खिलाफ हमले में हिजबुल्लाह फिलिस्तीनी हमास समूह की मदद कर रहा है। इजरायली सेना ने कहा कि यह हमला इजराइल की घरेलू खुफिया एजेंसी सिनबेट के निर्देश में किया गया था। हिजबुल्लाह ने हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हताहतों के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं दी गई है। सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा की गई तस्वीरों एवं वीडियो में एक इमारत की ऊपरी 3 मंजिल क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही हैं। इमारत के नीचे कई कार पर मलबे के ढेर देखे जा सकते हैं। तो वहीं आपको बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर उसने परमाणु समझौते पर रियायत नहीं दी तो ईरान पर बमबारी की जा सकती है। वहीं ईरान भी इस धमकी से डरने वाला नहीं है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के सलाहकार अली लारिजानी ने कहा है कि अगर अमेरिका ने
हमला किया तो ईरान परमाणु हथियार हासिल करने के लिए मजबूर हो जाएगा। ईरान को यह भी पता है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो रूस और चीन जैसे बड़े देशों का समर्थन उसे मिल सकता है। यह समर्थन ईरान को ताकत दे रहा है और अमेरिका को चुनौती देने के लिए ईरान के पास कई सैन्य और कूटनीतिक विकल्प भी हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत तो उसकी मिसाइल क्षमता है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के जनरल अमीर अली हाजीजादे ने कहा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो उसे कड़ा जवाब मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के पास कई सैन्य ठिकाने हैं जहां लाखों सैनिक तैनात हैं, लेकिन अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान का जवाब घातक होगा। ईरान ने अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से भी चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका या उसके सहयोगी देशों ने कोई आक्रामक कदम उठाया तो ईरान कड़ा और निर्णायक जवाब देगा। इस पूरी स्थिति में ईरान का मिसाइल अटैक केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं है बल्कि उसकी परमाणु रणनीति भी छिपी हुई है। ईरान ये दिखाना चाहता है कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो वह परमाणु हथियार हासिल करने को मजबूर हो जाएगा। तो वहीं उत्तर कोरिया के किम जोंग उन की सेना को जंग में सबसे खतरनाक माना जाता है। अमेरिकी रिपोर्ट्स के अनुसार किम जोंग के सैनिक अपने साथ बम रखते हैं और अगर उन्हें पकड़ा जाता है तो वे तुरंत उसे ब्लास्ट कर देते हैं। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अपने सैनिक को इसी तरह तैयार करने की योजना बनाई है। यूक्रेन के खिलाफ जंग के बीच पुतिन ने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है जिसके तहत अप्रैल से लेकर जुलाई तक रूस 1,60,000 सैनिकों को भर्ती करेगा। इस भर्ती प्रक्रिया में हर दिन करीब 2,000 सैनिक शामिल किए जाएंगे और इस पैमाने पर काम करने का तरीका वही है जो किम जोंग अपनाते हैं। रूस को जंग में अब तक उत्तर कोरिया से मदद मिली है। उत्तर कोरिया ने रूस को 20,000 सैनिक भेजे हैं जो युद्ध में रूस के लिए काफी फायदेमंद साबित हुए हैं। इन सैनिकों के कारण ही रूस ने कुसर्क पर कब्जा किया। उत्तर कोरिया के सैनिकों की उम्र 18 से 30 साल के बीच होती है और रूस ने अपनी भर्ती प्रक्रिया में भी यही मापदंड अपना लिया है। भर्ती के बाद इन सैनिकों को उत्तर कोरिया में ट्रेनिंग दी जा सकती है। हाल की खबर सामने आ रही है कि रूस के घायल सैनिकों का इलाज उत्तर कोरिया के अस्पतालों में किया जा रहा है। रूस की सेना में लगभग 10 लाख सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हुए। हालांकि रूस ने आधिकारिक आंकड़े अभी तक नहीं बताए हैं, लेकिन पत्रकारों के अनुसार रूस के करीब 1 लाख सैनिक अब तक जंग में मारे जा चुके हैं। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था और तब से दोनों देशों के बीच जंग लगातार जारी है। अब जिस तरह से रूस लगातार अपने सैनिकों को मजबूत करने की तैयारी कर रहा है, क्या ऐसे में यूक्रेन की स्थिति आने वाले समय में बिगड़ सकती है या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 50।